मास्टर जी, थोड़ा संभाल कर, आपका बेटा बिगड़ रहा है। अपने बेटे को कैसे संभालना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मास्टर जी नाराज क्यों होते हो? और ड्राइवर भाई, हाँ। खाना खाया? हाँ खा लिया। कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा लगा। वैसे किसने बनाया था? सीनू भाई ने बनाया है। कौन सीनू? हमारे वेंकटेश भाई का लड़का ना? हाँ, वही सीनू। अरे वो तो बहुत ही जल्दी फेमस होने वाला है। क्या मस्त खाना बनाता है। मेरी शादी में उसी ने खाना बनाया था। बारात से लौट रही बस की कार से टक्कर हो गई और ड्राइवर से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से जितने यात्री थे सबकी मौत हो गई, लेकिन एक साल का बच्चा उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया। भैया, आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चलो आ रहा हूँ। हाँ। आता हूँ। नमस्ते इंस्पेक्टर नमस्कार। साहब। मेरी बात सुनिए, इस बच्चे का अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। इसको अनाथ आश्रम भेजना होगा। देखिए, पुलिस स्टेशन आके बच्चे के लिए साइन कर देना। क्या आप इसे अनाथाश्रम को दे देंगे? इस बच्चे को संभालने वाला इस गांव में कोई नहीं है, ये समझ लिया आपने? अगर ऐसा है तो कौन इसकी देखभाल करेगा? हाँ, हमसे भी नहीं होगा। कौन इस झंझट में पड़े? हमारे लोग जंगल से आके यहाँ शहर में जानवर से इंसान बने हैं, लेकिन इंसानियत को उन्होंने जंगल में ही छोड़ दिया। देखिए साहब, इस बच्चे की देखभाल मैं करूंगा। एक जमाने से हमारे वंश के लोगों ने पूरे के पूरे गांव को संभाला था, तो क्या मैं इस छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकता? दे दीजिए, दीजिए। दे दो इन्हें। आज पता चला तुम्हें बच्चे से तकलीफ नहीं है, बच्चे की जात से तकलीफ है। जात बड़ी नहीं होती, इंसानियत बड़ी होती है। जैसे ये तीनों मेरी पोतियां हैं, वैसे ही ये मेरा पोता है, समझ लो। अगर ये बच्चा यहाँ रहेगा तो ये अपने मायके चली जाएगी। किसी और को भी कुछ कहना है क्या? मेरा भी मायका है। अगर तुम सब घर छोड़कर जाओगे तो ये घर जैसा नहीं रहेगा। तुम में से किसी को जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई जाएगा तो मैं और ये बच्चा। अरे ये क्या कह रहे हैं? ए कार्तिक, हाँ भैया। सीढ़ी की दुकान की चाबी ले ले। ठीक है भैया। अरे किसी और के बच्चे के लिए आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि मुझ में इंसानियत जिंदा है। अरे हे भगवान। अरे कार्तिक, कितनी धूल है, साफ करो। ठीक है भैया। कार्तिक, ए कार्तिक। जी भैया। अरे वो गंगा की बेटी रानी है ना, उसे दुकान में आने को बोलो। कल से इस बच्चे का ख्याल वही रखेगी। हाँ ठीक है भैया। भैया, इस बच्चे का नाम क्या होगा? अरे हाँ, इस बच्चे का नाम ही नहीं रखा हमने। चल तू कोई नाम बता। हाँ? मैं बताऊं? हाँ हाँ ठीक है भैया। राम, प्रेम, गोपी, हाँ अप्पू। भैया, अप्पू कैसा रहेगा? अप्पू, हे बहुत अच्छा है। हमारे हीरो अप्पू की तरह ये भी बहुत कामयाब होगा। हाँ? मैं आता हूँ भैया। अरे तू कहाँ जा रहा है? अप्पू के बड़े होने तक तुझे इसके साथ ही रहना है। ये जहाँ जाएगा तू जाएगा, इसे जो चाहिए तू लाएगा। तुझे हर वक्त इसके साथ रहना है। ठीक है भैया। अरे क्या बात है, आइए आइए। आज अपने साथ पोते को लेकर आए हैं। अरे आज इसका जन्मदिन है ना, इसलिए यहाँ पूजा कराने आया हूँ। इसका नाम, नक्षत्र और गोत्र? वो सब मुझे नहीं पता। ये जिस दिन मुझे मिला उसी दिन इसका जन्मदिन है।
इसका नाम ही इसका नक्षत्र और गोत्र है। तो इसका नाम है अप्पू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। अप्पू के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। गजानन भूत गणादि सेवित कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादम पंकजम। ओम शांति शांति शांति। ये लो बेटा, आपका पोता चालाक है। कितनी उम्र है इसकी? समझो 4 साल का होगा। ओह, इसकी उम्र तो स्कूल में पढ़ने लायक हो गई है। हाँ, इसीलिए आंगनवाड़ी जा रहा हूँ, बात करके आता हूँ। आंगनबाड़ी क्यों भेज रहे हो? इंग्लिश मीडियम में भेजो ना। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। 2 जन ही अच्छे बन गए, उतना ही काफी है। पढ़ाई करने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। अच्छी बात अब मैं है। चलता हूँ पंडित जी। हाँ ठीक है। चलो बेटा। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझे हिंदी स्कूल में डालूंगा। इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं? ऐसा होता तो मेरे घर में 2 लोग नाकारे क्यों बैठे हैं? देखो बेटा, मेरे जमाने में सारे लोग गरीब अमीर सब के सब हिंदी स्कूल में ही पढ़े और बहुत महान बने। तू भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करना। अच्छा बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ? मैं आके ले जाऊंगा। चलता हूँ। बेटा, क्या हुआ बेटा? तू वापस क्यों आया? स्कूल में मैडम ने तुझे डांटा क्या? मारा क्या? तो फिर तू स्कूल से वापस क्यों आया? मैं अकेला स्कूल नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। शुरू में सब ऐसे ही रहता है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब तेरा पढ़ाई में मन लगेगा तो मेरे मना करने पर भी तू बिल्कुल नहीं रुकेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, जिसके पास विद्या नहीं है वो चाह कर भी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर तू, अगर तू रोज स्कूल पढ़ने जाएगा तो रोज मैं तुझे एक पिक्चर दिखाऊंगा। हाँ? अच्छा, सच में? हाँ। तो अभी मैं स्कूल जाके आ गया ना, मुझे पिक्चर दिखाइए। अरे बाप रे, मुझे ही बेवकूफ बना रहा है तू तो। चल, जैसा तू कहे। चल 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 चल। अरे, कौन सी पिक्चर दिखाऊं तुझे? मेरे सोने जैसे बेटे के लिए हीरे जैसी पिक्चर। ये पूरा संसार इस माटी को पूजता है। ये हमें अन्न देती है, इसी से दादाजी, हमारा पेट भरता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजकुमार। लोग इसे प्यार से भैया कहते हैं। अगर इनका नाम राजकुमार है तो प्यार से लोग इन्हें भैया क्यों बोलते हैं? इनके लिए लोगों का ये प्यार है। अभिमान और प्यार से लोग इन्हें भैया बुलाते हैं। अभिमन्यु को भैया से बहुत प्यार है और भैया को भी लोगों के प्रति बहुत प्यार है। इसलिए
लोग उन्हें अभिमन्यु ना कह के भगवान बुलाते हैं। वो पिक्चर में भी शराब सिगरेट नहीं पीते, इसलिए कि लोग पिक्चर देख के कभी भी उनकी नकल न करें और बुरे आदमी न बने। सोने का इंसान, ये पिक्चर देखकर कितने लोगों ने गांव छोड़ दिया और शहर चले गए और वहां से वापस आकर अपनी जमीन पर बिजनेस किया और बड़े आदमी बन गए। ये है भैया के पिक्चर की शक्ति। आराम से बेटा, आराम से। शाम को मेरे आने तक तुम स्कूल में ही रहना, हाँ? उसके बाद ही मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है दादाजी। आराम से। टाटा दादाजी। टाटा बेटा। लेकिन माँ, मुझे अब जाना ही होगा। ऐसा मत कहो बेटा, तू मेरी जान है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जी पाऊंगी बेटा। दादाजी, भैया ऐसे रो क्यों रहे हैं? मेरी मजबूरी को उनको समझो, शहर मुझे जाना ही लेकर जा होगा। रहे हैं ना, अपनी माँ को इसलिए छोड़कर उनको जाएगा। अपने माँ बाप को मत जा छोड़कर बेटा, नहीं जाना है, मेरी बात इसलिए रो मान। रहे हैं। तो क्यों लेके जा रहे हैं उन्हें? मुझे जाने देखो, दीजिए। उसको वापस समझिए, अपने माँ बाप के पास ही ले जा रहे हैं। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों उसके पालने वाले माँ बाप हैं। क्या कहा? भैया के पास दो मम्मी पापा हैं, फिर मेरे पास एक भी क्यों नहीं है दादाजी? अरे बेटा, तेरे भी माँ बाप हैं, पर वो दोनों भगवान के पास गए हैं, समझे? चलिए ना, फिर हम भी भगवान के पास चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, विद्वान आदमी बन जा, तो वो तेरे माँ बाप तेरे पास आ जाएंगे। नहीं, मुझे अभी भगवान के पास जाना अरे है। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, मेरी बात समझो जरा बेटा। आप जब देखो तब यही कहते रहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन समझो जरा। दादाजी, 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 दादाजी उठिए ना दादाजी, भगवान के पास जाना है। उठिए ना दादाजी, उठ जाइए ना, चलिए ना भगवान के पास चलते हैं दादाजी। बेटा अभी मैं सोया हूँ, ऐसे सोए हुए लोगों को उठाएगा तो भगवान गुस्सा करेंगे। तू भी सो जा बेटा। दादाजी, आप वहाँ जाते हैं क्या? कहाँ पर बेटा? भगवान के पास। अरे ये अभी तक भूला नहीं बेटा। आज वापस घर आने के बाद तुझे घुंघरू आंगन पिक्चर दिखाऊंगा। इसमें राजकुमार ने 2 अलग अलग किरदार किए हैं, बाप भी वही, बेटा भी वही। दादाजी, मैंने कहा ना भगवान के पास जाना है। उसमें भी भगवान है बेटा। भगवान! दादाजी, भैया भगवान से मिलने के लिए गए हैं क्या? अरे वो नागलोक है बेटा। इसका मतलब भैया को पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं। सबको पता है भगवान कहाँ रहते हैं। देखो देखो, वो भगवान है, कृष्ण भगवान है वो। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। मुझे पता था श्रीमान आप जरूर आएंगे। दादाजी, हाँ। भैया भगवान से बात कर रहे हैं, देखिए। हाँ हाँ, इसका मतलब भगवान कहाँ रहते हैं भैया को पक्का पता है। भगवान को सब पता होता है, लेकिन भगवान कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इसलिए भैया भगवान के पास चले गए हैं बेटा। एक गांव में एक कौवा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक घड़ा नजर आया। बेटा वहाँ क्यों बैठा हुआ है? मेरे पास आ। मैं नहीं आऊंगा। आज मैं तुझे पुनीत राजकुमार की पिक्चर दिखाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, आप ही जाकर देखिए। वो कौन है पता है? कौन है? वो भैया का बेटा है और सभी लोग प्यार से उसे अप्पू अप्पू नाम से बुलाते हैं। अरे ये तो मेरा नाम है। हाँ, आजा 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 आजा, बैठ जा।
भगवान हर जगह होते हैं, सच में। हाँ पिताजी, दादाजी, भगवान तो हर ये जगह अप्पू कौन होते है? हैं। बताया तो, भैया का बेटा है। वो देखो, क्या वो इस बच्चा है खंबे ना, में भी? वही है हाँ, अप्पू। इस खंबे में प्रहलाद भी का किरदार भगवान किया है। इसका मतलब उसके पिता इस घर के शिव के कोने भक्त कोने हैं में भगवान और है। ये हर हरि का जगह भक्त भगवान है। है। इस कपड़े में, इस बर्तन में, सब में भगवान है। हाँ पिताजी, इसमें भी भगवान है। हाँ? डरो मत बेटा, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। वो नरसिंह भगवान है, नरसिंह का अवतार है, साक्षात नारायण है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। नारायण, श्रीमन नारायण। भक्त प्रहलाद। दादाजी, मुझे अप्पू भी पता भगवान था के पास है नारायण क्या? कि आप अरे मुझे नहीं बेटा, बचाने अप्पू जरूर बेंगलोर में है। आएंगे। ऐसा है तो मैं अप्पू के जानता पास था चलते हैं। कि अप्पू को भगवान हर का जगह पता होते मालूम है। हैं। बेटा, बेंगलोर बहुत दूर है, सत्य कहा। कभी बाद में जाएंगे। बैंगलोर कितनी दूर है? अरे ठीक है, कल तुझे मैप लाके दिखाऊंगा, देख लेना उसमें। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। मुझे अरे, देखना है, अभी अरे देखना है जिद मुझे मत कर दादाजी। बेटा। मुझे अभी देखना है, अभी देखना है, अभी देखना है, अभी देखना है। बेटा, अप्पू, खाना आ गया। चलो अब खेलना बंद करो, खाना खाते हैं। आ करो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं चाहिए, कहा ना। अप्पू, कार्तिक, कार्तिक, हाँ भैया। कार्तिक, हाँ भैया। पता नहीं क्यों कमजोरी सी लग रही है। आपको हॉस्पिटल ले चलूं क्या? हाँ हाँ, बाद में जाते हैं। अभी तू पहले अप्पू को स्कूल छोड़कर आ। ठीक है भैया, जाता हूँ। उठो बेटा। अप्पू, अप्पू, चलो उठो, स्कूल चलना है। नहीं, उठो ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं संभाल कर कहते। जाना कार्तिक। अब लेट मत करो, फटाफट नहा लो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अप्पू के पास जाना है। ए, ऐसे बात नहीं करते हैं, उनका नाम मत ले, वो बहुत बड़े स्टार हैं। मुझे उनके पास ही जाना है। बस अब बहुत हुआ तेरा। मैंने कहा ना, मुझे स्कूल नहीं जाना देख है। अप्पू, जिद मत कर, दादा की तबीयत भी ठीक नहीं है, पता है ना? अप्पू, जल्दी आ, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी आ। बैठ गया ना? A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. क्या हुआ अप्पू, इतने उदास क्यों बैठे हो बेटा? मुझे अप्पू के पास जाना है। क्यों अप्पू? अरे वही पुनीत राजकुमार अप्पू है ना। दादाजी मुझे लेने क्यों नहीं आए? पता है ना, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। किस चीज की आवाज है? अप्पू, बेटा, कब आया तू? दादाजी, मैं अभी फिल्म देख रहा हूँ ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे तो पता ही था, और आप देखना कि मैं एक दिन बड़ा होकर हीरो बनूंगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैं हीरो
होगा ना? हाँ, पहले तू अंदर चल। एक हीरो बनने के लिए ना इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो हीरो बनता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं बहुत मेहनत करूँगा और वैसे भी मेरे अंदर बहुत ताकत है। अपू ले, दादा सो रहे हैं, खाना खा ले। चल अब टीवी बंद कर, नींद आ रही होगी तुझे। मैं दादाजी के पास नहीं सोऊंगा, मैं आपके पास सोऊंगा। हाँ ठीक है, चल खाना खा ले। जहाँ मन हो वहीं सोना। सो जा। कार्तिक रुक, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ। एक दिन नहीं गया तो ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया। भैया, डॉक्टर ने गाड़ी चलाने से मना किया है, आपका दर्द और बढ़ जाएगा। अरे चुप हो जा। डॉक्टर की बात मानेंगे, बीवी की बात मानेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे तो जिंदगी एक कठपुतली का खेल हो जाएगी। शादी कर ले, घर बसा ले, तुझे भी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है भैया, लेकिन इसको स्कूल छोड़ने के बाद आप ज्यादा दूर मत जाना। पेट्रोल का बिल तेरा बाप भरेगा। अप्पू, कल तूने जो पिक्चर देखी थी ना, उसके लिए अप्पू को राष्ट्र प्रशस्ति पुरस्कार मिला था। किसका बेटा है वो? बात क्यों नहीं कर रहा है बेटा? आप जब तक मुझे अप्पू के पास नहीं ले जाते, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। 1, 2, 3, 4 महीने बात करना छोड़ दूंगा। कटी कटी कटी।
अरे केतन कहाँ है भाई तू? जल्दी आ जा, यहाँ गांव के बाहर दादाजी गिर गए हैं, जल्दी आ जा। हाँ हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ दादाजी? यही गेट के पास हूँ मैं। दादाजी दर्द हो रहा है। क्या हुआ दादाजी? क्या हो रहा है दादाजी? उठ जाइए ना दादाजी। क्या हो गया आपको? उठिए ना दादाजी, उठिए ना दादाजी। दादाजी भगवान के पास जाने का समय आ गया। दादाजी मुझे छोड़कर आप भगवान के पास मत जाइए, मैं अकेला हो जाऊंगा। जब वो समय आता है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। जब मौत आती है तो चलते रहना पड़ता है। भैया जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, हम लोगों को छोड़ के मत जाइए। आप चले गए तो इस अनाथ बच्चे का क्या होगा? दादाजी मत जाइए ना। बेटा बेटा दादाजी भैया उठ जाइए भैया ना जी। दादाजी। भैया जी। उठिए ना उठिए भैया जी। दादाजी, उठिए ना दादाजी। भैया जी भैया जी दादाजी भैया जी भैया जी। कार्तिक भैया तुम भी आओ मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम भी आओ मेरे साथ, आओ ना कार्तिक भैया। तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू। और तुम्हारा नाम? दक्षु। इतने उदास क्यों हो? घर की याद आ रही है क्या? मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, पर अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए यही हमारा घर है यार। छी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी मम्मी पापा हैं, लेकिन वो लोग भगवान के पास गए हैं और दादाजी भी मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं, इसीलिए मैं अपसेट हूँ। अरे पागल, भगवान के पास गए मतलब मर गए हैं। चल बे झूठे, भक्त प्रहलाद पिक्चर देखी नहीं है तूने? उसमें जो अप्पू है ना, वो भगवान से बात करता है और वो अभी बैंगलोर में रहता है। अरे ऐसा है क्या? मुझे सबने झूठ बोला। हमारे मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वो जगह अप्पू को पता है, तो हमें उसके पास चलना है। अच्छा तो बैंगलोर में कहाँ? चल तुझे दिखाता हूँ। बैंगलोर यहाँ पर है। और हम दोनों कहाँ हैं? हम दोनों अभी यहीं पर हैं। इतना नजदीक है यार, आज ही जाते हैं चल। पर हम कैसे जाएंगे? दोपहर में खाना खा के सब सोते हैं ना, उसी समय हम निकल लेंगे। दक्षु, जो लोग अभी वहाँ सोए हुए हैं वो लोग कब उठते हैं पता है? उन लोगों के उठने से पहले हमें बेंगलोर जाके आना होगा। अरे वो देख, बेंगलोर 360। अरे लेकिन बेंगलोर किस तरफ है? यहाँ पर लिखा है तो इस तरफ ही होना चाहिए ना? सही कहा, चलो चलते हैं।
तो दिखा रहा था कि थोड़ी दूर है, अभी इतनी दूर आ गए फिर भी नहीं मिल रहा। चलो वापस जाते, सर को पता चला तो मार पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा और दादाजी के पास जाना है। मुझे अप्पू से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जो करना है कर, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं चल पाऊंगा उतना। अप्पू चल यार, वो लोग उठ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। पी लो। नमस्ते अशोक भाई। हाँ नमस्ते। अरे अरे ये मेरा काम है, तू करेगा तो कैसे चलेगा? मैं करता हूँ। वैसे तू कहाँ जा रहा है? बेंगलोर? ओहो हो। हाँ हो जाएगा, हमारे पहचान के अच्छा हैं, ऐसा काम है, हुआ बेंगलोर ठीक में। है। बेंगलोर इस तरफ है। अगल बगल की सीट पर कोई आने वाला है क्या? सिर्फ बेंगलोर वाले ही चढ़िए। कहाँ जाना है तुझे? बेंगलोर। तेरे साथ कोई बड़ा है कि नहीं? बेटा इतनी दूर जाने के लिए अकेले नहीं जाते। जा घर जा जा जा। हाँ
बेटा अकेले कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर जा रहा हूँ। कंडक्टर ने बिठाया नहीं क्या? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, साथ में चलोगे मेरे? खाना खाया है तुमने? चलो ठीक है, पहले खाना खा लो। हाँ, आराम से। क्या चाहिए सर? बेटा बिरयानी खाओगे? हाफ बिरयानी देना भाई। नहीं है सर। एक बिरयानी देना। कबाब खाओगे बेटा? एक हाफ कबाब, एक बिरयानी देना और एक एक्स्ट्रा प्लेट भी। ओके सर। ज्यादा पानी मत पियो बेटा, पेट ऐसे ही भर जाएगा। ठीक है, तुम यही रहना, मैं आता हूँ अभी। कब आ रहा है रॉकी? और अभी कहाँ है तू? सुबह तक पहुंच जाऊंगा मैं वहाँ। 4-5 साल का एक कड़क माल है मेरे पास। अच्छा, डैमेज करना पड़ेगा क्या? डैमेज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। बॉम्बे या कलकत्ता भेजोगे तो 4-5 लाख तो आराम से मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले फोटो तो भेज। फोटो मैं भेज दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम की तरह धोखा मत देना। समझ लो इस बार का माल पूरा प्योर गोल्ड है। अच्छा ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले तू फोटो भेज। हाँ ठीक है, भेजता हूँ मैं। ओके, भेज देना। बाय। नाश्ते के लिए 10 मिनट के लिए बस रुकेगी। जिसको नाश्ता करना है वो उतर जाए। क्या हुआ बेटा? सूसू। ठीक है, जाके जल्दी करके आ जाओ।
अरे भाई वो बच्चा किसका है? अरे किसी ने उसे रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया होगा। अरे उस बच्चे को देखकर नहीं लगता है कि वो भीख मांगने वाला है। हाँ। अरे भाई मालेश्वरम चलोगे क्या? हाँ बैठिए सर। बैठिए सर। अच्छा भाई सुनो, हाँ। मालेश्वरम जाके आता ठीक हूँ। है। देखिए सर, जाओ। वहाँ तक के 100 रुपए लगेंगे। मालेश्वरम जाना है भाई, मलेशिया नहीं। सर मैं रोज ऑटो चलाता हूँ। बैंगलोर में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। अंकल बोलो बेटा। अप्पू का घर कहाँ है? कौन सा आपको? पुनीत राजकुमार। उनके घर क्यों जाना है? मेरे मम्मी पापा कहाँ है ये बस उनको ही पता है। और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वो भगवान के पास गए हैं। खाना खाया क्या? चल। देखो, मैं भी ना अप्पू सर का फैन हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही ले जाकर उनके घर के पास छोड़ देता। अगर नेक्स्ट टाइम कोई मिले ना तो उससे इस तरह की बातें मत करना, ठीक है? तुम उन्हें बोलना कि मेरा घर अप्पू सर के घर के पास है और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे? क्या बोलोगे बताओ? मेरा घर अप्पू सर के यहाँ पर है। और सर के घर के पास जाके बोलना कि मैं अप्पू सर का फैन हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने जो बोला तुम्हें समझ में आ गया ना? बाय बेटा। बाय। अरे ये क्या? ये बच्चा सुबह से यहीं पे है। अरे बेटा, बेटा तुम कौन हो? माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? तेरा घर कहाँ है बेटा? अप्पू सर के घर पर। मुझे ले जाके छोड़ दो ना। अप्पू सर के यहाँ जाओगे? एक काम करते हैं, मैं जैसे ही अपने घर जाऊंगा तुझे वहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ? हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ कहाँ हो? अरे घर की तरफ ही आ रहा हूँ। अरे अभी कहाँ हो? मैंने अभी मलेश्वरम पार ही किया है। हाँ तो वहीं पर आओ ना, मैं भी घर के पास ही हूँ। हाँ? सामान लेने के लिए बाहर आई हूँ। अंकल घर आ गया क्या? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई? अरे वो पैसेंजर का बच्चा आप है। तो कह रहे थे कि घर की तरफ आ रहा हूँ। घर की तरफ का भाड़ा मिला, इसलिए जल्दी निकला। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। 2 मिनट में नहीं आए ना तो देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। लगता है इसको मेरे ऊपर शक हो गया है। अगर वो बच्चे को देख लेगी। बेटा बेटा उतरो बेटा। तू यहीं पे रहना, मैं आकर तुझे लेकर जाऊंगा। अंकल घर कहाँ है? यही पास में है उनका घर। मुझे थोड़ा काम है, वो करके आता हूँ, फिर आके तुझे लेकर जाऊंगा, ठीक है? यही तू साइड में रहना, समझ गए? हाँ। अरे मैंने शादी क्यों की? बैचलर लाइफ ही ठीक थी। ए, कौन है तू? अंदर जाना है। यहाँ क्या करने आया है? अप्पू सर। अप्पू सर? कौन से अप्पू सर? वही पुनीत राजकुमार। तुझसे किसने कहा कि ये पुनीत राजकुमार का घर है? वो अंकल ने बोला। ए, ये पुनीत राजकुमार का घर नहीं है। चल निकल। नहीं मुझे अंदर जाना है। ए, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? जा। ए, जाने के लिए बोला तो वहां जाके बैठ गया। मैंने बोला अपने घर जा। चल निकल यहाँ से।
भाग। बेटा जरा साइड में होके बैठो। माधव टब निकाल। ठीक है भाई। बेटा क्या हुआ तुम्हें बेटा? कहाँ से आए हो? अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? कहाँ से आए हो? भूख लगी है क्या? ये लो, खाना खाओ बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, खाना खा लो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। अच्छा थोड़ा सा खा लो। नाम क्या है बेटा? अप्पू। अप्पू नाम है? अरे वाह क्या बात है। अप्पू, यहाँ आने से पहले तुम किसी अनाथ आश्रम में थे क्या? ये बताओ तुम्हारा गांव कहाँ है? मेरा गांव यहाँ से दूर है। पुलिस अंकल ने मुझे वहाँ छोड़ा था। कौन सा गांव है तुम्हारा? जिला कौन सा है? पता नहीं। नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ तुम्हारे गांव में लोग खाते क्या है? चावल खाते हैं या मछली खाते हैं? चावल रोटी खाते हैं या सिर्फ मछली खाते हैं? सब कुछ खाते हैं हम सब लोग। कुछ खाते हैं। ए माधव, हाँ भाई। मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ, तो ठीक ये है। सब कुछ समेट के रख देना, ठीक है? ठीक है मैं भाई। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है भाई, समझ गया। चलो आ जाओ बेटा, चलो चलते हैं। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम यही बैठो, मैं आता हूँ। हाँ सर, अनाथ आश्रम से एक लड़का यहाँ पर भाग के आया है सर। वो किस गांव का है उसे ये भी नहीं पता है। सुबह से मेरे ठेले के पास बैठा है सर, तो मैं उसे यहाँ लेके आ गया। पहले ही लेट हो चुके हो, साहब चले गए, जाओ बाद में आना। सर मैंने कहा ना, चलो बाद में आना, जाओ। माधव। हाँ भैया। ये यहाँ कब आ गया? ये तो तभी भागकर चला आया, सब कुछ पैक हो गया है। मैं चलता हूँ भाई। खर्च के लिए पैसे चाहिए क्या तुझे? नहीं भाई, है मेरे पास, मिलता हूँ। ठीक है। हे अप्पू, तू यहाँ क्यों भाग के आ गया? जब तक मैं अप्पू सर को नहीं देखूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू कहीं मत जा, तू मेरे साथ चल, मेरे ही घर पे रहना। चल हम दोनों साथ में चलते हैं। अप्पू, तेरे पास कपड़े भी नहीं है ना? मैं तुझे कल कपड़े दिलाता हूँ, नए कपड़े पहनेगा तू। अच्छा, तू यहाँ भाग के आया है ना? आते समय कुछ कपड़े ही साथ में लेके आता, तू भी ना। अप्पू, अप्पू, उठ जाना, सुबह हो गई है। संतू, खाने में कुछ बचा है क्या? अरे आइए राम भैया, आपके लिए रखा है ना। अच्छा तो देता लगा हूँ। दे। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए संतू, ये तेरे साथ क्या कर रहा है? अरे कल सुबह से यहीं पर है, बेचारा लड़का अनाथ है, किसी अनाथ आश्रम से भाग के आया है, तो मैंने इसे यहीं रख लिया। अरे यार, इस बच्चे का दिमाग खराब है, पर तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इसे ले जाकर किसी अनाथालय या पुलिस स्टेशन में छोड़ना चाहिए था तुझे। लेके गया था राम भैया, वहां से भी ये भाग के आ गया। रात में बहुत लेट हो गया था, तो मैंने बेचारे का चेहरा देख के इसे अपने ही पास रख लिया। तो इसलिए
तू इसे अपने घर में लेकर चला गया। तो और क्या करता? राम भैया, एक काम करूं क्या? इसे आपके घर भेज दूं? मेरे घर में? हाँ। वह पागल है क्या? बीवी की परमिशन के बिना मैं सब्जी नहीं ले जाता। इसको लेके गया ना, मेरा खेल खत्म। लेकिन अप्पू से क्या काम है उसको यार? इसको पता चलेगा राम भैया। मैं जब भी पूछता हूँ तो बोलता अप्पू सर का फैन है, उनसे मिलना है, उनसे बातें करना है, ऐसी ही बातें करता है ये। अरे वो सारा दिन इधर सामने बैठा रहता है। अरे कुछ पूछना उससे। अरे वो कुछ बोलता ही नहीं है, आप ही उससे कुछ पूछिए ना। मैं अभी निकलता हूँ, धंधे का टाइम हो रहा है। संतू, मालिक मेरे ऊपर अरे चिल्लाएंगे। मुझे काम है राम भैया। संतू, रो मत बेटा, चुप हो जाओ। गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे थे? पागल हो क्या? ऐसे नहीं भागते हैं बेटा। देखो चुप हो जाओ। हाँ, अगर तुम नहीं रोगे तो मैं तुम्हें अच्छी सी बिरयानी खिलाऊंगा। और उसके साथ मुझे कबाब भी चाहिए। ठीक है बाबा, कबाब भी डलवा दूंगा उसमें, ठीक है ना? बस तुम रोना मत। हाँ, कबाब बहुत अच्छा है। हाँ खाओ खाओ। अरे तुझे पानी पीना चाहिए बेटा, ये तेरे लिए नहीं है। पी ली तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आप वो क्यों निकाल रहे हैं? बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तुझे समझ में नहीं आएगी। अप्पू, तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है बेटा। मैं यहाँ हीरो बनने आया था और तू है यहाँ हीरो से मिलने आया है। क्या कहा? तुम हीरो हो? क्या तुझे भी पता चल गया? मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ यार। गांव में सब भले ही मुझे हीरो हीरो कहा करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हीरो बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अच्छी किस्मत होनी चाहिए। देखा ना यहाँ के हीरो लोग कैसे होते हैं? उनके जैसे हम कभी नहीं बन पाएंगे बेटा, इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है। तभी मैंने एक फैसला लिया कि अपनी जिंदगी बिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब से मैंने ये दुकान खोल ली और ये हीरो बनने का आइडिया छोड़ दिया। हीरो तो छोड़ो, मुझे कोई साइड रोल भी नहीं देगा। पता है बेटा, मैंने तो एक बार ट्राई भी किया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने भाव ही नहीं दिया। देखो भाई, कोई भी सोच ले कि हम फिल्म बना सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, इतना आसान है क्या ये? सर देखो, एक हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ मास्क और ग्लव्स रखेंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा क्या? बताओ मुझे। और ठीक उसी तरह से एक इंसान 4 पैक 6 पैक बनाए तो क्या वो स्टार बन जाएगा? हर एक चीज के लिए सीखना जरूरी है। पहले भरो फिर छलको। बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने मुझसे जो कहा मुझे सही लगा। ट्रेनिंग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या करूं, मैं सोचता रहा। उसके बाद याद आया, मेरे डैडी ये दाल चावल बहुत अच्छा बनाया करते थे और वही गुण मेरे अंदर भी था। और बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। तब से मैं ये दुकान चला के अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। अब्बू, तू घर ढूंढते ढूंढते किसी और के घर में आ गया। बदकिस्मती से वो घर मेरा ही है। तुझे कैसे पालूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं यार मैं तेरा। रामू सर। कौन है ये लड़का? क्यों मेरी गाड़ी के पीछे भागता रहता है ये? सर वो अरे गिर के इसके हाथ पैर टूट गए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? घर भेजो इसको। ठीक है सर, मैं देखता हूँ।
हे संतू, क्या हुआ भाई? ये अप्पू मेरी नौकरी छीन लेगा। क्या हो गया भाई? अरे यार, अप्पू ने परेशान कर दिया अभी है। मैं दुकान पे हूँ भाई, नहीं आ सकता। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू आ यहाँ पे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो सही, अरे राम भाई। ऐसा बोल के वापस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा राम भाई, एक बार अप्पू को सर से क्या काम है पता चल जाए, उसके बाद सब कुछ सॉल्व। और क्या? हाँ ठीक है। हाँ। सॉरी बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला कि वो अप्पू सर का घर नहीं है। मुझे पता है वो अप्पू सर का ही घर है। ठीक है, लेकिन अप्पू सर विदेश गए हुए हैं, 1 महीने बाद वापस आएंगे। तुझे उनसे जो भी काम है मुझे बता दे, मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा। हाँ? और अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं इसी समय ये बिरयानी और कबाब का ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। सो गया क्या वो? सो गया। उसको अप्पू सर से मिलना है क्योंकि वो भगवान को जानते हैं। हाँ? और कोई वजह नहीं है उसके पास। ठीक है, भक्ति प्रधान मूवी में और कौन कौन से एक्टर ने काम किया था? कैसी बात कर रहे हैं, सारे एक्टरों ने ऐसी एक्टिंग की है, मैंने देखा है भाई। आप भी कोई फिल्म उठा के देख लो। मतलब कि एक आइडिया है। अरे रे 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 बेटा, आज तुझे किस देता है मेरा मुतु राजा, आज तुझे किस देता है मेरा मुतु राजा, आज तुझे किस देता है मेरा मुतु राजा। क्या चाहिए तुझे अप्पू से? अप्पू अभी विदेश में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है। अप्पू को आने में अभी 15-20 दिन लगेंगे। अप्पू से क्या काम है तू मुझे बोल, मैं वो काम करा दूंगा अप्पू से। मेरे मम्मी पापा भगवान के पास है और दादाजी भी भगवान के पास है, इसीलिए मैं अप्पू से मिलना चाहता हूँ। ओह, तेरा ये प्रॉब्लम है क्या? देख बेटा, मैं अप्पू से बात करूंगा। मैं थोड़ा बिजी हूँ और 1 हफ्ते में रमन्ना तुझे अपने माँ बाप के पास ले जाएगा। चलेगा ना? और कुछ चाहिए क्या? आइसक्रीम खाएगा? यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। बच्चे को एक आइसक्रीम देना भाई। मेरा काम खत्म हो गया। अभी उस बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़कर उसके मम्मी पापा को ढूंढने का काम करो। संतो, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि 1 हफ्ते में पता लगा लूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा। अच्छा, तू तो हीरो बनने आया था ना? रियल लाइफ में ना सही, रियल लाइफ में तो हीरो बन के दिखा। ए राम भाई चुप हो जाइए, मेरा दिमाग मत खराब करिए। मैं यहाँ फिल्मों में हीरो बनने आया था, रियल लाइफ में मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। अरे भाई, रियल लाइफ में पैसा और नाम देने वाला कोई भी हीरो बन सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हीरो बनना बहुत मुश्किल है। मुझे भी पता है। मेरा जो ये काम है उसमें 10-12 घंटे रहना पड़ता है, पर तेरा तो ऐसा नहीं है ना। सुबह काम खत्म हो गया तो शाम को तो फ्री हो जाता है। तो आसपास के अनाथालय में जाकर पूछ कि क्या कोई अप्पू को गोद लेने के लिए तैयार है। टाइम मिला तो मैं भी आ जाऊंगा। जाओ राम भाई, सोच लेना। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय। आप भी ना।
हम ऐसे ही किसी बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते। पहले पुलिस कंप्लेन कराइए, केस रजिस्टर होने के बाद ही हम उसे भर्ती कर सकते हैं। ऐसे ही भर्ती करने के राइट्स नहीं है। सर उसे मैं कहूंगा तो वो नहीं मानेगा सर। मतलब वो गांव से आया है। हाँ सर। हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चे हैं। 3 महीने या 6 महीने में कोई माता पिता आकर उनको गोद ले लेते हैं, और इस बच्चे के लिए अभी मैं माँ बाप कहाँ से ढूंढूं? हाँ सर। 2-4 महीने में कोई पेरेंट्स आते हैं तो बेचारे इन अनाथ बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। ये सब बस सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाँ सर। पूर्व चंद्र और काव्या का बच्चा 6 महीने पहले गायब हो गया था। उन लोगों ने पुलिस कंप्लेन की, सब जगह पर मिसिंग पोस्टर और फेसबुक पर पोस्ट भी डाला था। वो वायरल भी हो गया था। वो लोग हर जगह गए। वो लोग बेंगलोर के हर अनाथ आश्रम में गए। कोई तो आकर उस बच्चे को भर्ती किया होगा, ये सोचकर घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी लगभग 1 महीने में आकर देख कर जाते हैं। उन दोनों को भी बच्चा चाहिए और इस बच्चे को भी माँ बाप चाहिए। अगर उन दोनों ने कहा तो इस बच्चे को उनसे अच्छे माँ बाप नहीं मिल सकते। मैं उनसे बात करके तुम्हें कॉल करूंगा, और इसके साथ पेपर वर्क का जो भी काम होगा मैं कर लूंगा। सर थैंक यू सो मच सर। इट्स ओके। संतू मुझे एक प्लेट देना, लगता है जोर से बारिश आने वाली है। हाँ राम भाई, कल परसों भी यही हुआ। धंधा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अप्पू कहाँ है? अरे वो रहा ना, यहाँ बैठा है क्या? अप्पू खाना खा के रेडी रहना, मम्मी पापा के पास जाएंगे। मैं नहीं आऊँगा। अरे क्यों, क्या हुआ? वो भैया नहीं थे, आप लोग झूठ बोल रहे थे। अभिमन्यु को भैया से बहुत प्यार है। लोग उन्हें अभिमन्यु न कह के भगवान बुलाते हैं। वो पिक्चर में भी शराब सिगरेट नहीं पीते, इसलिए कि लोग पिक्चर देख के कभी भी उनकी नकल न करें और बुरे आदमी न बने। आप भैया के फैन होकर उनके सामने सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, वो चुप थे। संतू, तूने माचिस वहाँ जलाई और आग यहाँ पे लगी है। तू दूसरे का घर जलाने गया और यहाँ तेरा ही घर जल गया। हिसाब में लिख लेना, चलता हूँ। ए राम भाई, उस बच्चे का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रहे हो? इसे खाते तो जाओ राम भाई। सॉरी राम भाई, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। आपने ही तो बात शुरू की थी ना, तो बताइए भला मैं क्या करता? मुझे भी बोलना पड़ गया। एक काम करते हैं, किसी को रेडी करते हैं जो इस बच्चे को गोद ले ले। कोई रेडी हो गया तो क्या हो जाएगा? वो तब तक नहीं मानेगा जब तक कि पुनीत राजकुमार खुद न कह दे कि ये तेरे मम्मी पापा हैं। वो कैसे हो सकते हैं राम भाई? कैसे हो सकते हैं? वो तो हम दोनों को जानते भी नहीं है। अब तू इस बात की टेंशन मत ले। सदाशिव नगर में उनका घर है और उनके पड़ोस का सिक्योरिटी वाला मेरी पहचान का है। पढ़ने की उम्र में ये यहाँ पर ऐसे बैठा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इसके लिए।
आज नहीं आ पाऊंगा। सर विदेश से आज ही वापस आए हैं, वो रेस्ट ले रहे हैं, मुझे लेट हो जाएगा आने में। शाम को आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आ सकता। सुनो, तुम मेरे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल सकते क्या? बोलो। अरे बाद में फोन करता हूँ, रखो अभी। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अपू, ए अपू। देख, अगर ऐसे दौड़ने में तू कभी गिर गया तो तेरी देखभाल कौन करेगा? हमने भैया बोल बोल कर जूनियर राजकुमार को तुझसे मिलाया, लेकिन अभी मैं सच कह रहा हूँ, अपने पापा की कसम, ये अप्पू का घर नहीं है। फिर अप्पू सर का घर कहाँ है? अगर तू उनके घर पहुंच भी गया और वो तुझसे मिल भी लिए, तब भी तेरे मम्मी पापा वापस नहीं आ सकते। भगवान के पास गए हैं, मतलब वो लोग मर गए हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अप्पू सर का घर कहाँ है वो बताइए मुझे, वही मुझे लेकर जाएंगे। अप्पू सर तो क्या, अगर भगवान भी आ जाए ना, तो भी तेरे मम्मी पापा वापस नहीं आ सकते हैं बेटा, यही सच्चाई है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। मेरे दादाजी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं। सुन, यही सच है। तू जितनी जल्दी इसको सच मान लेगा, उतना अच्छा होगा। रोमन, कुछ भी हो, मैं और संतू तो है ना, तेरे लिए अच्छे मम्मी पापा ढूंढ कर लाएंगे, तू उन्हीं के पास रहना। अब रोमन, वो लोग तेरा ध्यान रखेंगे, हाँ? चुप हो जा बेटा। अब्बू, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? ए, सो जाओ बेटा, सुबह तुम्हारे मम्मी डैडी के पास तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ, संतू भैया, अप्पू सर का घर कहाँ है? ये भी सही है, रात भर मैं तुझे रामायण सुनाऊंगा और सुबह पूछेगा कि ये राम और सीता कौन थे। ए, चुपचाप सो जाना, मुझे भी बहुत जोर की नींद आ रही है।
अप्पू, अप्पू। रास्ते हजार हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? जहाँ मोड़ होता है इंसान वहीं भटक जाता है। इंसान के कदम इंसान को उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जिद ज्यादा बड़ी होती है या दिल बड़ा होता है, ये समझना मुश्किल है, और सभी लोग इसी उलझन में उलझे हुए हैं। हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे अनाथ हैं। इनमें से हजारों बच्चे गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। होटल में, बार में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर इन्हें सही रास्ता दिखाना है तो सिर्फ एक उपाय है कि हम इन बच्चों को गोद लें। गोद लेने का मतलब ये नहीं होता कि जिनके पास बच्चे ना हों बस वही लोग गोद लें। लालन पालन करने में समर्थ कोई भी किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर आप उसका जीवन बदल सकते हैं। अगर आपने अपने पैदा किए हुए बच्चे को पाला है तो आप सिर्फ उस बच्चे के माँ बाप हैं, लेकिन अगर किसी अनाथ को गोद लिया तो आप उसके माँ बाप होने के साथ साथ उसके भगवान भी बनेंगे।